Hello guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing great. So this is the last video of my Jaipur series. So इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा कितना एक्सपेंस यानी कितना खर्चा हुआ है इस पूरे ट्रिप में। ट्रिप पे जाने से पहले जैसे कि मेरा फर्स्ट ट्रिप था और मैं फर्स्ट टाइम इतना दूर जा रही थी और मेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम था। जिस हिसाब से टाइम मैनेज हुआ था घूमने के लिए, तो 3 दिन का टाइम था, तो मुझे फ्लाइट से ही जाना पड़ा। अगर मैं ट्रेन से गई होती तो मुझे ट्रैवलिंग थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता, बट अगर मैं कल्याण से जयपुर ट्रेन से जाऊंगी तो फिर वो काफी लंबा जर्नी हो जाता है और फिर घूमने का भी टाइम कम बचता। तो बेटर था मेरे लिए कि मैं फ्लाइट से जाऊं। जाने से पहले मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे कि अंडर 5000 रुपीज आप कैसे जा सकते हो, अंडर बजट कैसे जा सकते हो। एंड कुछ वीडियोस देखने के बाद मैंने एक प्लानिंग की थी। लेट मी जस्ट शो यू। यस, यहाँ पे मैंने पूरा सब लिख के रखा था कि कैसे कैसे कहाँ विजिट कर सकते हैं। विधि राजपूत एक यूट्यूबर है, तो वो गई थी जयपुर, तो मैंने उनकी वीडियो देखी थी एंड उनके थ्रू ही मुझे होटल्स के और कौन कौन से प्लेसेस में विजिट कर सकती हूँ उसका आइडिया मिला था। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरा टोटल कॉस्ट नहीं बता रही हूँ कि ओवरऑल टोटल खर्चा कितना हुआ है, बट सब जो चीजें मैंने मतलब A to Z जो भी आने जाने का खर्चा हुआ है मैं सारी चीजें यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो एंड एक और चीज, सबने बताया कि आप अंडर बजट जा सकते हो और इतने पैसे में आप घूम सकते हो, बट ऐसा सीन एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी जगह जाने के लिए आपको ट्रैवलिंग तो करना पड़ेगा। तो वहां पे आप ओला लोगे या रिक्शा लोगे तो उसका भी चार्जेस लगता है, राइट। अगर आप वॉक करके जा रहे हो तो बात अलग है। मेरा ये बस कहने का मतलब है कि वीडियोस देखो, वीडियोस से सीखो कि हाँ कैसे कैसे जा सकते हैं, एक हेल्प मिलेगा। बट उसके अलावा भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए अगर आप कोई ट्रिप पे जा रहे हो तो। हालांकि तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन ही है, हर कोई ऐसा करता है। यस, लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टिकट्स की, टिकट का टोटल ओवरऑल खर्चा आया था मुझे 9000 समथिंग, क्योंकि यहाँ से जाने का और आने का फ्लाइट का रेट कुछ 3000 समथिंग था, तो टिकट का मुझे उतना आया 9000 के अराउंड। एंड जिस होटल में मैं स्टे कर रही थी, 3 दिन में होटल में थी, तो 3 दिन का चार्जेस था 3000 रुपीज। देन जब मैं अपने घर से एयरपोर्ट जा रही थी तो मैंने ओला बुक किया था, तो ओला का मुझे 1000 रुपीज लगा था। एंड उसके बाद जब मैं लैंड हुई जयपुर में, वहां से जब मैंने ओला बुक किया तो मुझे लगा 500 रुपीज। उसके बाद हवा महल जाना था, तो हवा महल के लिए हमने ई रिक्शा की थी, तो ई रिक्शा की कॉस्ट थी 80 रुपीज एंड वहां पे ओला ट्राई किया था तो अमाउंट सेम ही था। हम ई रिक्शा किए, ई रिक्शा की कॉस्ट मुझे 80 रुपीज पड़ी। हवा महल की एंट्री फीस 104 रुपीज। देन विंड व्यू कैफे गए थे, तो सुबह कुछ नाश्ता नहीं किया था, तो विंड व्यू कैफे में मैंने पिज्जा, काटी रोल और शेक्स ऑर्डर किया था। ओवरऑल इसका प्राइस हुआ था 700 रुपीज। देन वहां से वॉक करके भी जा सकते थे, बट हमने रिक्शा प्रेफर किया एंड रिक्शा का मुझे कॉस्ट विंड व्यू कैफे से सिटी पैलेस का लगा था 30 रुपीज। हालांकि उन्होंने प्राइस को ज्यादा बोला था, बट बार्गेन करके वो 30 रुपीज में मान गए थे। देन सिटी पैलेस में, तो सिटी पैलेस का सीन ऐसा है कि एंट्री फीस अलग अलग है, 150 रुपीज है। देन स्टूडेंट्स के लिए अलग है। मेरा एंट्री फीस था वो था 3000 रुपीज, क्योंकि मुझे सारे जो अंदर के पैलेस वगैरह है वो घूमना था। एंड उसके साथ गाइड और रिफ्रेशमेंट फ्री मिलता है, या फिर बोल सकते हैं कि उस 3000 रुपीज में ही इंक्लूडेड है। तो मुझे गाइड और रिफ्रेशमेंट मिला था। रिफ्रेशमेंट में आपके पास ऑप्शन होता है, आपको टी, कॉफी, जूस या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें से कोई आप एक चीज ले सकते हो वहां पे, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर जो 3000 में कॉस्ट इंक्लूडेड उसमें आपको मिल जाता है। एंड जो गाइड है वो आपको प्रॉपर तरीके से पूरा पैलेस जो है वो घुमा देते हैं। एंड फोटोज भी क्लिक करना हो तो खुद ही आपकी हेल्प करते हैं फोटोज क्लिक करने में। एंड जो मेरे गाइड थे उनका मुझे नाम याद नहीं है, बट ओवरऑल उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हर एक चीज एक्सप्लेन की थी। देन उसके बाद ऐसा सीन था कि सिटी पैलेस के बाद मैं आ चुकी थी होटल रूम में। वहां से होटल आने के लिए मुझे पे करना पड़ा था 80 रुपीज, जो कि हमने किया था ई रिक्शा। उसके बाद शाम के टाइम पे मुझे जाना था बापू बाजार, तो बापू बाजार मतलब मेरे होटल से बापू बाजार आने के लिए मुझे फिर से 80 रुपीज लगा। एंड वहां पे की थी शॉपिंग। शॉपिंग का तो अच्छा खासा अलग ही लेवल का खर्चा हुआ है। अगर मैं ओवरऑल सिटी पैलेस, बापू बाजार
आमिर फोर्ट के आसपास जो भी मैंने शॉपिंग की है, तो वहां पे मेरा ओवरऑल 11,000 के आसपास खर्चा हुआ है। वहां से आ गए थे होटल रूम में बापू बाजार घूमने के बाद, एंड बापू बाजार में शॉपिंग करने के बाद थोड़ा सा स्नैकिंग भी किया था। तो जहां पे मेरा बिल बना था 420 रुपीज, तो मैंने खाया था पाव भाजी, सैंडविच और पानी पूरी। देन अगर नेक्स्ट डे की बात करूँ तो मैंने किया था कार रेंट, क्योंकि आमिर फोर्ट जाना था, उसके बाद जल महल जाना था, तो मेरे होटल से वो चीजें थोड़ी सी दूर थी, तो मैंने कार रेंट किया था। तो उसका सीन ऐसा था कि 8 आवर्स या फिर 80 किलोमीटर, तो जो पहले कवर अप हो जाएगा तो उसका एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट चार्ज होगा, एंड देन उसके बाद जो टाइम एक्सीड होगा उसके हिसाब से आई गेस 150 रुपीज के हिसाब से वो चार्जेस होंगे। सो जो मैंने कार रेंट की थी तो उसका मुझे ओवरऑल पेमेंट आया था 3,000 रुपीज। एंड डे 1 के दिन ही मैंने होटल में खाना ऑर्डर किया था, बाहर से कुछ नहीं मंगाया, बाहर कुछ नहीं खाया था डिनर के लिए, तो होटल से ही खाना ऑर्डर किया, तो उसका 600 रुपीज चार्ज हुआ था। एंड खाना बिल्कुल बकवास था, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब फोर्ट चंद्रगुप्त ऐसे तो रूम अच्छा है, क्लीननेस प्रॉपर है, बट व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन खाना बिल्कुल ही मुझे पसंद नहीं आया। एक और चीज वहां पे ऐसा है कि अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो आप कॉल करते हो रिसेप्शन पे, तो आपको आई गेस 5 to 6 टाइम्स कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद वो लोग आपकी चीज सुनेंगे। अदरवाइज कॉल करने के बाद भी वो लोग सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, बहुत ज्यादा लेट है ये सब मामले में वो लोग। सो ओवरऑल होटल का एक्सपीरियंस अच्छा था, बट यही था कि कुछ अगर चीजें चाहिए हो तो वो टाइम पे नहीं मिल रही थी और बार बार उनको कॉल करना पड़ रहा था। सो नेक्स्ट डे जैसा मैंने बताया कार रेंट किया, तो उसका 3,000 रुपीज मैंने पे किया। देन उसके बाद सबसे पहले मैं गई थी लस्सी पीने, तो लस्सी का मुझे चार्ज किया गया था 60 रुपीज, हाफ का 60 रुपीज। देन ब्रेकफास्ट किया था छोले भटूरे, जिसका प्राइस मैंने पे किया था 180 रुपीज। उसके बाद आमिर फोर्ट की जो एंट्री फीस थी वो थी 150 रुपीज। एंड जिस कार से मैं जा रही थी, तो जो ड्राइवर अंकल थे उन्होंने बोला कि अगर आप आमिर फोर्ट जा रहे हो तो मैं आपको मेरे साइड से एक गाइड प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो, जिसका आपको 400 रुपीज पे करेगा, तो वो आपको अच्छे से आमिर फोर्ट, पन्ना मीना का कुंड, देन जो भी मंदिर है वो अच्छे से घुमा देंगे। और वहां पे एक सीन है कि अगर आप जाओ ना तो लोकली बहुत सारे गाइड होते हैं, तो उन्होंने तो जो मैं फर्स्ट डे सिटी पैलेस है, तो वहां के गाइड ने मुझे बोला था कि ऐसे लोकल रैंडम गाइड आपको बहुत मिलेंगे, और अगर आप उनको सेलेक्ट करते हो तो उनका लाइसेंस देखना गवर्नमेंट लाइसेंस है कि नहीं। तो जब सेकेंड डे पे ड्राइवर अंकल ने बोला कि आप गाइड ले लो, मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा, 400 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, तो हमको ये चीज सही लगी थी, तो हमने गाइड लिया था, जिसका मुझे कॉस्ट पड़ा था 400 रुपीज। तो उन्होंने आमिर फोर्ट, देन पन्ना मीना का कुंड और आसपास के जो थोड़े मंदिर हैं वो प्रॉपर तरीके से घुमाया था। उसके बाद आमिर फोर्ट में गई थी थोड़ी सी शॉपिंग, तो मैंने आपको पहले बताया कि शॉपिंग का ओवरऑल 11,000 समथिंग कुछ खर्चा हुआ है। देन फिर हम लोग गए थे लंच करने रॉयल रजवाड़ा। मतलब वो जो खाना हमने खाया था ना, वो ऐसा लगता है कि अभी भी मन करता है खाने का। पहले तो बहुत तेज भूख लगी थी, क्योंकि छोला भटूरा सुबह का खाया हुआ है कुछ 10 बजे के आसपास, और खाना खाने हम जा रहे हैं कुछ 2-2:30 बजे। पहले ही मैंने बोला अंकल अब भूख लग रही है बहुत, मतलब कुछ अच्छी जगह पे लेके जाओ जैसे थाली कुछ खाने मिले। और मैं ये सोच रही थी कि अब राजस्थान आया तो वो दाल बाटी चूरमा टाइप कुछ खाना चाहिए, लेकिन फिर मुझे मालूम पड़ा कि नॉनवेज थाली है वहां पे, तो मैंने बोला ठीक है अब मैं नॉनवेज थाली खाऊंगी। मैंने नॉनवेज थाली खाई थी और फूड बहुत अच्छा था। मैं गई थी, अंकल ने सजेस्ट किया था कि रॉयल रजवाड़ा जो है एक अच्छा होटल है, वहां पे आपको खाना काफी अच्छा मिलेगा, तो मैं वहीं पे खाना खाई थी। वहां पे लाइव म्यूजिक भी चल रहा था, तो जो कि बहुत अच्छा रहा था, राजस्थानी फोक सॉन्ग्स चल रहे थे, एंड वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं खाना खाने में और वो एम्बियंस एंजॉय करने में ही बिजी थी। वहां पे मैंने एक ही थाली ऑर्डर की थी, तो जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा था 900 रुपीज। देन जयगढ़ जाने का जो एंट्री फीस था वो था 150। उसके बाद नाहरगढ़ फोर्ट का था 100 रुपीज। फिर जल महल जब मैं गई तो वहां पे फोटोज क्लिक कर रहे थे, एंड फोटोज का अगर प्रिंट वगैरह लेना हो तो वो भी प्रोवाइड कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है यार कर लेते हैं। तो मैंने शायद 4 to 5 फोटोज के प्रिंट वगैरह लिए थे, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा था 250 रुपीज। और उसके बाद वहां पे गोला और बहुत सारे ऐसे हैं, चाउमीन, पानी पूरी सबके ठेले लगे रहते, तो मैंने गोला खाया था और वो मुझे पड़ा था 30 रुपीज। फिर मैंने किया था डिनर एट बारबेक्यू नेशन। वहां पे
पहुंचने के लिए मुझे चार्ज, ओला का जो चार्ज लगा था वो था आई गेस 170 रुपीज़, आने जाने का मिला के 170 रुपीज़ में हुआ था। मतलब यहाँ से बारबेक्यू नेशन जाना और बारबेक्यू नेशन से होटल रूम में आना। बारबेक्यू नेशन में मुझे जो चार्जेस लगा था वो था 800 रुपीज़ आई गेस, अब ये मुझे रफली याद है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे थी फ्लाइट मेरी, तो यहाँ से ओला किया था एयरपोर्ट जाने के लिए, जिसका चार्ज मुझे लगा था 400 रुपीज़। एंड देन मुंबई में लैंड होने के बाद कल्याण आने के लिए मुझे ओला का लगा था 1000 रुपीज़। और रैंडमली वहाँ पे एयरपोर्ट पे मैंने कॉफ़ी पी थी, और जिस दिन मैं जा रही थी जयपुर उस दिन मैं स्टारबक्स भी गई थी। सो ओवरऑल उसका मिला के जो कॉस्टिंग हुआ था, एंड एयरपोर्ट में मैंने कुछ स्नैकिंग भी किया था आने के टाइम पे, तो ओवरऑल कॉस्टिंग हुआ था 1900 रुपीज़। सो येस, ये था मेरा प्रॉपर जो मैंने खर्चे किए हैं। अब देखो, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे कोई एक्सपेंस वीडियो बना रही हूँ, तो शायद मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया होगा या शायद नहीं, बट कोशिश की है कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं जाते हो तो रैंडम खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, और जाओगे तो मुंह बंद करके तो बैठोगे नहीं, भूख लगेगी, स्नैकिंग करोगे। एंड जैसे हमको पता नहीं था कि आमेर फोर्ट जाने के लिए गाइड लेना पड़ेगा, और ऐसे बिना गाइड के जाएंगे तो भी क्या ही समझ में आएगा वहाँ पे कि ये सब चीज़ें क्यों है, कैसी हैं, तो गाइड की हेल्प लगती। तो ये सब चीज़ हमको पहले नहीं पता थी, ना ही तो वीडियो में किसी ने ऐसा कुछ इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पे गाइड मिलते हैं, गाइड का चार्जेस इतना होता है। सो ऐसे करते करते थोड़ी थोड़ी कॉस्टिंग जो है बढ़ती जा रही थी। सो येस, ये था मेरा ओवरऑल एक्सपेंस जो मैंने किया था जयपुर में। सो आई होप आपको ये पूरी जयपुर की सीरीज पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।